नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 29 करने जा रहे हैं, जो इस साल का आपका पहला वर्कशीट है। और तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। और ये आपको जो घनमूल की शाब्दिक समस्याओं पे आधारित है, तो आइए हम इसको देखें, समझें और वर्कशीट को करें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है, जो सवाल है उसमें ये सवाल दिया हुआ है, प्रिया की कक्षा की घटनाएं। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रिया आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर की मेंटल मैथ प्रतियोगिता को जीत लिया है। सविता ने जितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, मैंने सविता के दुगुने प्रश्नों का और मेघा ने सविता से तिगुने प्रश्नों का जवाब दिया। तीनों का गुणनफल 162 है। तो माना कि सविता ने P दिया है और प्रिया ने कितना दिया है, तो उसका डबल 2P, और मेघा ने कितना दिया, ट्रिपल, तो 3P। अब तीनों को गुणा करने पे, यानी P के पीछे कुछ नहीं है तो 1P, 2P और 3P, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6P क्यूब इजकल टू उतना। अब क्यूब कैसे लिखते, घन बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं, आपको पता है। तो P क्यूब बराबर इतना आ गया, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे, P का वैल्यू 3 आ गया। तो सविता ने कितना दिया, 3। प्रिया ने उसका दुगुना दिया, तो अब इस पे P के बदले 3 रखें और सब पे इसमें मान सजाते जाएंगे, तो 6 और 9। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। रिया की कक्षा की घटना। दीदी, हम सभी ने आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय लिया। मैंने जितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा में उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान दिए, और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरे विद्यालय धनराशि दान किया। तो इस प्रकार 3,375 रुपये इकट्ठा हुए। तो अब आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान दिए और मेरी कक्षा में कुल कितने बच्चों ने रुपए दान में दिए, और मेरे विद्यालय में कुल कितनी कक्षा है। तो कह रहा है जो कि रिया की धनराशि कितनी थी, दिया है R। धनराशि देने वाले बच्चे भी समान है तो वो भी R, और कक्षाओं की संख्या भी बराबर है तो R। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया। तो R क्यूब बराबर में 3,375। तो ये देखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आता है, यानी 3375 का हम जब क्यूब रूट निकालते हैं तो 15 आता है। हमने आपको वीडियो बना के भेजा था, जो कि 2 अंकों की संख्याओं का कैसे घनमूल निकालें, तो उससे आप देख सकते हैं वीडियो में, मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये 15 निकल गया। तो ये रिया ने धनराशि दान की 15, मैंने कक्षा में दान देने वाले संख्या 15, और ये तीनों 15-15 आ गया। अब आइए, जो कि आपको जो करने के लिए दिया है, हमेशा की तरह इस बार भी आपको करने के लिए भी कुछ सवाल दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जो कि चाक के घनाकार डब्बे का। आइए, हमेशा की तरह आज भी आपको करने के लिए कुछ दिया गया है। तो पहला सवाल है, चौक में डब्बों की लंबाई चौड़ाई घनाकार है, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। इसमें आपको पता है, जो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो ये मान लेते हैं, जो लंबाई L है, तीनों बराबर है। लंबाई घन में होता है लंबाई बराबर में चौड़ाई, और ऊंचाई, ये तीनों बराबर है। तो ये मान लेते हैं जो कि L है, ठीक है। अब आयतन बराबर क्या होता है, आयतन, घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब करते हैं, यानी L इंटू L, और प्रश्न से ये दिया हुआ है 1728। तो ये L क्यू बराबर में हो जाएगा L, ये L 3 बार है, L क्यू बराबर में 1728। तो L बराबर में क्या हो जाएगा, इसका थर्ड रूट ऑफ 1728। तो इसका घनाभ निकालेंगे
तो इसका जो क्यूब रूट होता है वो होता है 12, ये 12 होता है। तो लंबाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हो तो 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दीपक ने वृक्षारोपण के समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके दुगुने पेड़ महेश ने लगाया और उसके 4 गुने पेड़ सुनील ने लगाए। तो तीनों जो लगाए मान लेते हैं जो कि दीपक लगाए हैं, दीपक ने लगाया कितने x पेड़ लगाए या पेड़ लगाए x। अब दीपक ने वृक्षारोपण तो महेश कितना लगाया, महेश लगाया 2x, इसका डबल है। और सुनील कितने लगाए, उसके 4 गुने, तो सुनील लगाए 4x पेड़। अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कह रहा है जो तीनों का गुणनफल 4096 है। तो यानी इस तीनों का मल्टीपल जो होगा x गुने 2x गुने 4x बराबर में दिया हुआ है 4096, बराबर में 4096। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 1 है तो 8x क्यूब बराबर में 4096। तो x क्यूब बराबर में 4096 बटे में 8, इससे 8 से गुणा करेंगे तो क्या होता है 4096 आ गया। अब ये होता है कट करके यदि हम करते हैं तो ये इसका वैल्यू होता है 512, यानी 512। तो x क्यूब बराबर में 512, x क्यूब इजकल टू 512, तो x बराबर में 512 का क्यूब रूट, तो ये होता है 8 आंसर, 8 का क्यूब है। तो अब प्रश्न पे आ जाइए, ये 8x का वैल्यू 8 आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि दीपक ने कितने दिए थे, दीपक ने x दिए थे तो 8 हो गए, दीपक ने 8 आंसर दिया था। महेश ने कितना दिया, उसका दुगुना, यानी महेश ने यहाँ 2x बराबर यहाँ पे 2x इजकल टू हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 8 को 4 बार करेंगे तो 32। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक शहर में एक उत्पादक केंद्र में जितने कोरोना का टीके 1 घंटे में किया जाता है उतने ही कोरोना के टीके का मूल्य है और उतने ही उत्पादक केंद्र हैं। यानी जितने 1 घंटा में मान लो जो कि शहर द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के टीकों के 2,70,00,000 है। तो बताएं कि एक टीके का मूल्य कितना है और उस शहर में उत्पादन केंद्र कितने हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है जितने, तो माना जो कि एक शहर में टीकों का कोरोना 1 घंटे में कितना मूल्य है, तो जितने कोरोना के टीकों का 1 घंटे में किया जाता है उतने ही कोरोना के टीके का मूल्य है। तो टीके का मूल्य कितना है, मान लेते हैं एक टीके का मूल्य है x रुपया, ठीक है। और 1 घंटा में उत्पादन होता है, 1 घंटा में उत्पादन होता है x टीका, और उत्पादन केंद्र शहर है, उतने ही उत्पादन केंद्र है। उत्पादन केंद्र शहर में उत्पादन केंद्र कितने हैं, ये भी x है। तो कह रहा है जो कि अब टीके का मूल्य उस शहर में कितने उत्पादन हैं, यदि कुल मूल्य
उत्पादन करने में 1 घंटे में, शहर द्वारा 1 घंटे में उत्पादन करने में जो है कुल मूल्य 2,70,00,000 2070 लाख है। यानी कुल मूल्य तो कितना हो जाएगा, x गुने x, ये तीनों हो जाएगा 2,70,000 और 1,000,000 तो 2,70,00,000। तो 70 लाख पे 70 पे 5 जीरो और डालेंगे, 2,70,00,000, 1 2 3 4 5। अब एक्स क्यूब तो अब हम एक्स क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर में 2,70,000 और फिर 1 2 3 4 5। तो x बराबर हो जाएगा इस 2,70,000, 1 2 3 4 5 6 3 3 6 0 तो क्यूब रूट। तो इसका यदि हम करते हैं तो 2 का 0 का 1 निकलेगा, 1 बाहर निकला, फिर 2 0 का 1 निकला, फिर 2 0 का 1 निकला, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो यानी 3,000 टीके का मूल्य है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब यही कह रहा है जो कि एक शहर में उत्पादन के अंदर 1 घंटे में उत्पादन के अंदर टीकों का निर्माण होता है, तो एक टीके का मूल्य कितना हो गया, 3,000 रुपये हो गया। ये रुपये, इसमें यहाँ पे रुपये लिखे। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।